Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So previous वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम कंप्यूट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, किस तरह से हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एक फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से ORM मेथड यूज़ होते हैं। ORM मेथड उडू में जो होते हैं वो होते हैं सर्च काउंट, रेफ और ब्राउज, क्रिएट, राइट, अनलिंक एंड कॉपी। ये सारे जो मेथड्स होते हैं ऑटोमेटिक बने हुए होते हैं पहले से ही उडू के अंदर। तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, वो आज हम देखेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सारे जो जितने भी हमारे ORM मेथड्स हैं सबकी लिस्ट में यहाँ पर लिख लेता हूँ और एक एक करके हम उसे यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा मेथड जो है वो है सर्च। सेकंड हमारा है सर्च काउंट। थर्ड हमारा है ब्राउज। फोर्थ हमारा है रेफ। फिफ्थ हमारा है फिफ्थ हमारा है क्रिएट। सिक्स्थ हमारा है राइट। सेवन्थ हमारा है कॉपी। एट्थ हमारा है अनलिंक। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे आज। ये ORM मेथड्स होते हैं सारे जितने भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सो सर्च मेथड हम यूज़ करते हैं कि हमें यहाँ हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट डॉट स्टाफ, हमें इसमें जितने भी रिकॉर्ड बने हुए हैं सबकी आईडीज़ चाहिए या सबके रिकॉर्ड हमें लाने हैं। तो उन सबके रिकॉर्ड्स की आईडीज़ हम सर्च मेथड से गेट कर लेंगे। सर्च काउंट से हम क्या करते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड्स की आईडी आई है उनके नंबर्स बताएगा कि कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, उनकी काउंटिंग बताएगा। और सर्च जो होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आईडीज़ देता है कि सपोज़ करो हमने अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई तो सारे रिकॉर्ड्स देगा। एंड अगर हमने उसमें डोमेन लगा दिया कि जिसका जेंडर मेल है वही रिकॉर्ड आए तो उन सब की आईडीज़ देगा। एंड सर्च काउंट भी कंडीशन के बेस पे कि जिनका जेंडर मेल है उनके काउंट्स बताएगा या जिसका जेंडर फीमेल है उनके काउंट्स बताएगा। या फिर अगर हमने बिना डोमेन के यूज़ करा है तो बिना डोमेन के सारे जो रिकॉर्ड है उनके काउंट्स बताएगा। एंड ब्राउज़ भी एक तरह से आईडी का रिकॉर्ड गेट करने का ही एक तरीका होता है, बट यहाँ पर हम कंडीशन नहीं देते, यहाँ पर हम आईडी देते हैं डायरेक्ट या फिर हम लिस्ट ऑफ आईडीज़ देते हैं, उनके रिकॉर्ड्स हमें ये देगा। तो ब्राउजेबल आईडी देगा ये। रेफ क्या होता है कि हम यहाँ पर जो आईडी हम लेते हैं वो किसी भी किसी भी व्यू में बने हुए रिकॉर्ड से हम लेते हैं, वो हम इसमें आगे देखेंगे। एंड क्रिएट होता है मेथड यूज़ करने के लिए कि सपोज़ हमें कोड के थ्रू कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो वो हम क्रिएट मेथड के थ्रू करते हैं। राइट मेथड का काम होता है अपडेट करना। सपोज़ मेरे को ये रिकॉर्ड अपडेट करना है तो ये मैं अपडेट कर सकता हूँ राइट मेथड के थ्रू। कॉपी मेथड का काम होता है कि किसी भी रिकॉर्ड को डुप्लिकेट करना। एंड अनलिंक मेथड क्या करता है कि अगर हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है कोड के थ्रू तो वो हम अनलिंक मेथड के थ्रू करेंगे। तो एक एक करके इन सब हम मेथड को चेक करेंगे कि कौन कौन सा मेथड कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं जिस पे क्लिक करके हम मेथड रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं हम, उसका नाम रख लेते हैं चेक ORM। ऑब्जेक्ट हमारा टाइप हमारा जो रहेगा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। एंड क्लास हम यही रख लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम हमें होगी नहीं। एंड यहाँ पर उस फंक्शन को बना लेते हैं सबसे पहले।
सो यहाँ पर अभी हम पास कर देते हैं। सो हमें यहाँ पर फ्रंट एंड पे ये बटन शो हो जाएगा। यहाँ पे ये बटन शो हो गया। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे टर्मिनल्स। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं सर्च मेथड यूज़। सर्च मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होती है जिस पर हम सर्च लगाते हैं। तो हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है रेस्ट डॉट स्टाफ, हम इसके रिकॉर्ड्स पर ही अपनी जो सारे मेथड्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो सर्च मेथड यूज़ करने का तरीका होता है सेल्फ डॉट env, और इसके बाद हम लिस्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं रेस्ट डॉट स्टाफ। उसके बाद हम लिखते हैं सर्च, क्योंकि हम सर्च मेथड यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर एक खाली लिस्ट हम यूज़ करते हैं और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो हम लिख लेते हैं सर्च वेयर। सो यहाँ पर हमने क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट पर हमने सर्च मेथड लगा दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है प्रिंट में। सो हम यहाँ पर जब बटन प्रेस करेंगे चेक ORM वाला, तो हमें यहाँ पर टर्मिनल के अंदर लॉग्स के अंदर ये प्रिंट की वैल्यू शो होगी सर्च वेयर। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सर्च वेयर के अंदर क्या वैल्यू आती है। तो अभी यहाँ स्क्रीन हम खाली करके, अगर अब हम यहाँ पर चेक करेंगे चेक ORM पर क्लिक करके, तो जितनी भी रेस्ट डॉट स्टाफ के अंदर आईडीज़ हैं सारी हमें मिल जाएंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से सर्च मेथड काम करता है। और अब हम इस वेरिएबल पर लूप लगा के एक एक आईडी की सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सपोज़ फॉर रैक इन, अब हम इस पे अगर लूप चलेंगे, ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लूप चला सकते हैं। एक एक आईडी की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सपोज़ यहाँ पर सबसे पहली आईडी है 12, तो हम यहाँ पर 12 आईडी ये खुली हुई है पहले से। तो इसमें जो नाम लिखा हुआ है नेम जादव, एज, डेट ऑफ बर्थ, कंट्रीज़, जेंडर, इन सब की इन्फॉर्मेशन अगर हम लेना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं फॉर रैक इन, उस वेरिएबल पे चलाएंगे और उसके बाद फिर प्रिंट रैक डॉट जो भी हमें फील्ड शो कराना है, ये यहाँ पर हमें सपोज़ हम यहाँ पर चाहते हैं कि फर्स्ट जो नेम है वो नेम यहाँ पर प्रिंट होके आ जाए। तो हम यहाँ पर फुल नेम गेट कर लेंगे यहाँ पर। तो जब हम इसे रन करेंगे तो अब यहाँ पर हमें आईडी के साथ साथ सारे रिकॉर्ड के नाम भी मिल जाएंगे। सो अब यहाँ पर हमें सब रिकॉर्ड के नेम मिल गए, एंड जिस रिकॉर्ड में हमें नाम मतलब फील्ड में वैल्यू नहीं मिलेगी उसमें हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से सर्च मेथड हम यूज़ करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे मेल रिकॉर्ड्स हैं वही हमें उनकी आईडी चाहिए हमें, तो हम वो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर डोमेन पास करते हैं। डोमेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिस्ट के अंदर हम एक टपल यूज़ करते हैं सिंगल कंडीशन के लिए। तो हम यहाँ जेंडर इज इक्वल टू मेल। अब हमें जो मेल रिकॉर्ड है उन सब की इन्फॉर्मेशन आएगी और हम चाहते हैं कि नेम के साथ सबका जेंडर भी प्रिंट हो। तो हम यहाँ जेंडर भी प्रिंट करा लेंगे इस बार।
अब हमें सिर्फ जेंडर प्रिंट ही होगा सिर्फ, और नेम प्रिंट होगा जो मेल कैटेगरी का, जो मेल रिकॉर्ड्स हैं उनके, उन सब। अब हमें मेल रिकॉर्ड की आईडी मिलेगी और उन्हीं के ही रिकॉर्ड मिलेंगे सिर्फ। मैंने चेक ORM पे क्लिक करा तो अब यहाँ पर सिर्फ मेल रिकॉर्ड्स की आईडी मिली जो कि 369, सिर्फ 9 रिकॉर्ड शो हुए हैं। और ये हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि मेल रिकॉर्ड के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 9 रिकॉर्ड बने हुए हैं, वही 9 रिकॉर्ड हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पर स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव कर दें, अगर हम यहाँ से स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव कर दें तो हमें यहाँ पर जिस रिकॉर्ड का स्टेटस एक्टिव होगा वही रिकॉर्ड दिखेगा हमें टर्मिनल के अंदर, उसी का रिकॉर्ड दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो एक्टिव हैं। तो हम इन्हें काउंट करके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 रिकॉर्ड एक्टिव क्या हैं। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे एक्टिव के कितने रिकॉर्ड हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले ऑल रिकॉर्ड में जाके यहाँ फ़िल्टर में हम एक्टिव सेलेक्ट करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 रिकॉर्ड्स यहाँ पर एक्टिव के हैं, तो हमारा मतलब सही काम कर रहा है सर्च मेथड। तो इस तरह से हम सर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं डोमेन और विदाउट डोमेन। सपोज़ हम चाहते हैं कि यहाँ एक और कंडीशन लगाएं कि जेंडर मेल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए स्टेटस। तो हम उस केस में ऐसे 2 टपल बनाएंगे और दोनों के अंदर कंडीशन लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर ORM मेथड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे वही एक्टिव रिकॉर्ड दिखेंगे जो मेल हैं। तो यहाँ पर 3 6 7 रिकॉर्ड मिले हैं जो मेल हैं। तो हम यहाँ पर मेल वाले में जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पर 7 रिकॉर्ड्स हैं जो मेल हैं और एक्टिव हैं। तो यहाँ से भी हमें 7 रिकॉर्ड्स मिले थे और वहाँ पर भी 7 रिकॉर्ड, मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो सही वर्क कर रहा है। ये है बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड कंडीशन लेता है अगर हम और वाला साइन नहीं लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं और की कंडीशन भी हो कि या तो वो एक्टिव हो या वो मेल हो, तो इस केस में वो और कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन है तो हमें साइन एक बार लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 कंडीशन होती तो हम 2 साइन लगाते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे अपग्रेड करके या रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर, तो अब हम अपना अगर बटन चेक करेंगे क्लिक करके तो यहाँ पर ये वो रिकॉर्ड हैं, उनमें या तो एक्टिव है स्टेटस या फिर जेंडर मेल है, वो सारे रिकॉर्ड इसके अंदर आएंगे। तो अगर एक्टिव है तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर वो मेल है तो वो एक्टिव भी हो सकता है, रिजाइन भी हो सकता है। तो इस केस में हमारे सारे ही रिकॉर्ड आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने और कंडीशन लगाई। लेकिन अगर हम और कंडीशन नहीं लगाते हैं तो ये स्ट्रिक्टली वो रिकॉर्ड देगा जो एक्टिव एंड मेल दोनों हैं। तो इस तरह से हमारा सर्च काम करता है। अब हम सेकंड चेक करते हैं हमारा सर्च काउंट। सर्च काउंट का सिंटेक्स भी एक तरह से सेम होता है, बस यहाँ पर हम बस काउंट्स लाते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आईडीज़ हम गेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सर्च की जगह सर्च काउंट कर देंगे, बाकी हमारा पूरा सेम रहेगा। अब हम सर्च वेयर में हमें वो आईडी का काउंट देगा वेरिएबल। अगर हम अब क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये हमें 7 काउंट दे रहा है कि जो रिकॉर्ड्स एक्टिव हैं और मेल हैं दोनों ही, अगर उनमें कंडीशन मैच हो रही हैं, ऐसे हमारे 7 रिकॉर्ड हैं। अगर हम चेक करें कि हमारे सारे रिकॉर्ड टोटल कितने हैं तो उसकी आईडी कितनी है हम वो चेक करेंगे विदाउट कंडीशन। तो यहाँ पे हमें 19 मिल गया और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड हैं। यहाँ से भी हमें 19 मिल रहा है। 19 मीन्स हमारा जो कोड है वो सही काम कर रहा है। तो इस तरह से सर्च काउंट काम करता है।
सपोज हम चाहते हैं कि जेंडर मेल वाले हमें शो हों, काउंट। सॉरी, लिस्ट आउट ऑफ रेंज। ओके, हम कोई भी कंडीशन देते हैं टपल के अंदर देते हैं, तो यहाँ पर हमने नहीं लगाया था, इस वजह से एरर आ गया। तो यहाँ पर अब ये एरर ठीक हो जाएगा। तो अब हमें वो आईडी उस आईडी का काउंट मिलेगा जो सिर्फ मेल है, तो वो हम मेल से चेक कर लेंगे कितनी हमारी आईडी आ रही थी। यहाँ पर 9 रिकॉर्ड है मेल के, तो वो काउंट्स दे रहा है मेल रिकॉर्ड्स का। तो सर्च और सर्च काउंट हमने कर लिया यूज़। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं ब्राउज़। तो ब्राउज़ में क्या होता है कि ब्राउज़ के अंदर हम या तो आईडी यूज़ करते हैं या फिर लिस्ट ऑफ आईडीज़। तो अगर हम यहाँ पर ब्राउज़ यूज़ करेंगे तो ये एक अजीब सा आउटपुट देगा, जो हम उसके अंदर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं वो, ये हमें रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा सही से। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो हमने उसके अंदर लिखा था उसको ब्राउजेबल यूज़ करा है। ब्राउजेबल का मीन्स होता है कि हमारी ऑब्जेक्ट के साथ आईडी आनी चाहिए। अगर हमें नॉर्मल आईडी मिल रही तो वो ब्राउजेबल आईडी नहीं होती, अगर ऑब्जेक्ट के साथ मिल रही तो वो ब्राउजेबल आईडी होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर लिस्ट ऑफ आईडीज़ या फिर आईडी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज़ हमारे पास ये रिकॉर्ड है, इसकी आईडी है 12, हम इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर आईडी लिख देंगे 12 एंड इसकी जो ये ब्राउजेबल बन के यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी सर्च वेरिएबल के अंदर। और जब हम इसे अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी 12। ये है ब्राउजेबल आईडी, मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ आईडी आई है उस रिकॉर्ड की। अब हम इस रिकॉर्ड से कुछ भी गेट कर सकते हैं। सपोज़ हम इस रिकॉर्ड का नेम गेट करना चाहते हैं और एज गेट करना चाहते हैं और जेंडर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करके नेम सर्चवेयर डॉट नेम एंड उसके बाद सेकंड वेरिएबल हम यूज़ करेंगे एज सर्चवेयर डॉट एज एंड नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं जेंडर। तो उसमें जेंडर की वैल्यू हम गेट कर लेंगे। यहाँ पर फील्ड चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सारे प्रिंट हो जाएंगे, नेम एज जेंडर तीनों। सो जो हमारी आईडी थी 12, उससे हमें नेम मिल गया यहाँ पर, एज मिल गया यहाँ पर और जेंडर मिल गया यहाँ पर। सो इस तरह से ब्राउज़ काम करता है। सपोज़ हम एक से ज़्यादा आईडी लेते हैं यहाँ पर, अगर हम एक से ज़्यादा आईडी लेंगे तो उस पर हमें लूप चलाना पड़ेगा। सपोज़ एक आईडी हमारी ये थी 12 और एक थी हमारी 9, तो हम यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं एंड फिर उस पर हम लूप चलाएंगे। सर्च वेयर एंड फिर सर्च वेयर की जगह हम रैक डॉट कर देंगे। एंड जब इस बटन पे प्रेस करेंगे तो हमें आईडी और उसके नेम जेंडर और एज मिल जाएगी। तो जो हमारी आईडी नंबर 12 थी
उसका रिकॉर्ड ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और जो हमारा आईडी नंबर 9 थी वो उसके रिकॉर्ड नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यही 3 मेथड देखेंगे, सर्च, सर्च काउंट एंड ब्राउज। नेक्स्ट 5 मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि मेथड हैं रेफ, क्रिएट, राइट, कॉपी एंड अनलिंक। सो ये जो 3 मेथड हमने कवर करे हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू।